Does it require to be an extreme extrovert, to be the connector? Like you use the word connector to be हाँ, fair, super like to connected, define yourself. And I really, love to see a guy who can define himself in one word, right? Because he needs to know himself. That is the yeah, first thing, right? yeah. So that is the key thing. Like knowing yourself is a very important thing, and you have defined it as a connector, right? And that really sums things up as a whole. So does it require to be an extreme extrovert, to become a connector or, a networking guy? Or an introvert can also be that sort of a thing? Because that is a big debate, an extrovert or introvert. बहुत अच्छा सवाल है। Yeah. सर मैं इंट्रोवर्ट हूँ। अब ये इस पे बड़े लोग नाराज हो जाते हैं कि नहीं जी आप कैसे इंट्रोवर्ट हैं, ये इतनी चीज़ें चल रही होती हैं, ये सब कुछ हो रहा है। सो ये कि आई वॉज ऑलवेज वेरी इंट्रोवर्टेड एंड देन आई रियलाइज कि अच्छा मतलब नेटवर्किंग क्या होती है। तो मैंने नेटवर्किंग पढ़ी है, मेरी अच्छी इसलिए है क्योंकि मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं था, तो मुझे सीखना पड़ा ये सब कुछ। कुछ लोगों को नहीं सीखना पड़ता, कुछ लोग जाते हैं किसी भी कमरे में और वो सारे लोगों से कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं उनके लिए बड़ी एक एफर्ट होती है, एक एक्सरसाइज है। ये हमारी लाइक दिस इज नॉट आवर ट्रू सेल्फ। तो क्योंकि ये एज अ प्रोसेस, एज अ टेक्निक मैंने सीखा है, तो इसलिए शायद मैं एक्सट्रोवर्ट से भी बेहतर करता हूँ। बिकॉज मैंने प्रोसेस स्टडी किया है कि अच्छा नेटवर्किंग क्या होती है, कनेक्टिविटी क्या होती है, डॉट्स कनेक्ट करना क्या होता है। तो मुझे लगता है कि इंट्रोवर्ट्स आर इन फैक्ट बेटर नेटवर्कर्स देन एक्सट्रोवर्ट्स, राइट? बिकॉज एक्सट्रोवर्ट्स आर जस्ट कि यार मतलब 600 लोगों को मिले हैं, बट इंट्रोवर्ट्स जो हैं वो अगर 50 को भी जानते हैं तो वो बहुत अच्छा जानते हैं। But doesn't it create a barrier to start the conversation with? I mean, like at most of the tables, you need to begin the conversations, right? So doesn't it create a barrier to start the conversation being the introvert? Like how easily you can define yourself being the introvert and, So I overcoming these problems? So I feel कि there is introversion and there is shyness, right? So being introvert doesn't mean कि आप एक टेबल पे बैठे हैं तो आप बोल नहीं सकते। एक सिर्फ चॉइस है कि आपको इतना शौक नहीं होता पब्लिक होने का, आप हो सकते हैं। वो शाइनेस है कि यार मतलब मैं यहाँ हूँ और मैं बात नहीं करना चाहता। तो आई थिंक शाइनेस ओवरकम की जा सकती है, बड़ा मतलब ईजी है, बड़ी टेक्निक्स हैं, बड़ी एक स्किल है। बट ये नहीं है कि इंट्रोवर्ट्स वो सब कुछ, मतलब इंट्रोवर्ट्स वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक्सट्रोवर्ट्स करते हैं। सिर्फ ये कि उन्हें इतना शौक नहीं होता, उनकी नेचुरल सेल्फ नहीं होती, उनको थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। तो डेफिनेटली इंट्रोवर्ट्स के लिए वो चीज़ें एक्स्ट्रा एफर्ट हैं, लेकिन क्योंकि वो एक्स्ट्रा एफर्ट हैं तो उनके लिए वैल्यू भी ज़्यादा है और उनकी आरओआई भी ज़्यादा है उन चीज़ों की। और वो जब करते हैं तो क्योंकि एक एक्स्ट्रा एफर्ट होती है तो बड़ा कॉन्शियसली कर रहे होते हैं। उन्हें पता है कि यार अगर हम यहाँ आए हैं, हम लोगों से नेटवर्किंग करें, हम क्यों करें। दे नीड टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन टू डू ऑल ऑफ दोज वेरी थिंग्स विच मे सीम वेरी ऑर्डिनरी टू एक्सट्रोवर्ट्स, राइट? विच इज़ वेयर आई फील स्पेशली कि मेरे भी डॉट्स कनेक्ट होते हैं कि मैं अभी भी किसी इवेंट पे जाऊं तो मेरे लिए इतना नेचुरल नहीं होता कि मैं जाके जो है ना वो हर बंदे को हाय हेलो करूं। तो वो ये मेरा थोड़ा सा उस पर पर्सपेक्टिव है।